हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हमारा कंटिन्यू था। प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कवर कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ थ्योरम्स हैं जिनको कवर करना जरूरी है। इन सारे थ्योरम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम बीपीटी थ्योरम है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको प्रूफ करने को नहीं पूछा जाएगा, बट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन वाइज जहां पर आपको अप्लाई करना पड़ सकता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो वहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको प्रूव करने को नहीं पूछा जाएगा, बट इसका एप्लीकेशन या फिर इसको कहां अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में देखने को मिलेगा। तो आज हम बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बीपीटी थ्योरम देखो क्या कहता है। ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है बीसी से, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो इसका प्रपोर्शन आपको क्या मिलेगा, एपी। तो यहाँ लिखेंगे एपी अपॉन पीबी, डाउन में आ जाएगा पीबी। ये किसके बराबर होगा, देखो फर्स्ट हमने ये वाला साइड लिया है, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइम क्या करेंगे, ये वाला साइड लेंगे। तो ध्यान देना, राइट हैंड साइड में आ जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो लिखो यहाँ पर ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये चीज जो आपको मिल रही है ये किस तरीके से प्रूफ होगी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया। एग्जाम में आपको डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, एग्जाम में जब आपको पूछा जाएगा तो वहां पर सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दिया जाएगा और आगे ये थ्योरम भी नहीं लिखा रहेगा। वहां पर प्रूफ दैट इस तरीके से लिखा रहेगा थ्योरम के बदले, और आगे ये पूरा स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको रीड करके समझ में आना चाहिए कि ये बीपीटी थ्योरम है। प्रूफ दैट अगर आगे लिखा रहेगा तो समझना कि वो थ्योरम्स होंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है बीपीटी थ्योरम में, ये सिर्फ बीपीटी थ्योरम के लिए बता रहा हूँ और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए ये अप्लाई होगा। एंगल बाइसेक्टर उसमें ये चीज नहीं दी गई है, सिर्फ बीपीटी के लिए ये बता रहा हूँ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉमा से पहले तक आपको चीज दी गई है ये आपका गिवन है। थियरम्स में आपको पता है गिवन टू प्रूफ, अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद में मेन प्रूफ आता है। और फिर कॉमा के बाद से ये जो देन से लेकर प्रपोर्शन तक एंड तक दिया गया है ये आपका होगा टू प्रूफ। आप किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कहते हैं इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके समझो। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है, चलो साथ ही साथ हम ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको मिडल में ट्राइंगल ड्रॉ करके बता रहा हूँ और बाद में इसको हम साइड में रख लेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन पैरेलल है टू अ साइड। देखो यहाँ पर अ लाइन और यहाँ पर अ साइड दिया है, मतलब एक लाइन एक साइड को पैरेलल है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नेमिंग भी करना है। तो ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, ये सी, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये रहेगा एल, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में नेमिंग दी गई है वही नेमिंग आप यूज करें। आप चाहे तो कोई और नेमिंग भी ले सकते हैं, एबीसी की जगह आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। आपको कहा गया एक लाइन पैरेलल है एक साइड ऑफ ट्रायंगल के। तो पहले हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, नेमिंग कर दिया एबीसी, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो एल नेम का है, वो पैरेलल है साइड बीसी से। देखो यहाँ पर ये लाइन और बीसी वाला लाइन दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आपको पता है उन दोनों लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड करो आगे जाकर वो ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होंगे, उसी को हम पैरेलल कहते हैं। तो लाइन एल एंड लाइन बीसी पैरेलल है। अब आगे कहते हैं यही लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है रिमेनिंग साइड्स। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया था साइड, सिंगल साइड था, यहाँ पर आपको दिया गया है साइड्स, यानी दोनों साइड इंटरसेक्ट हो रहा है रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसको ध्यान से समझना है। इस लाइन एल ने ए बी को इंटरसेक्ट किया, ए सी को इंटरसेक्ट किया, कहां से, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अगर आप ध्यान देते हो तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट है। तो इसको भी हम नेम कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट है। इसको नेमिंग करना पड़ेगा P एंड इसको नेमिंग करेंगे Q। यहाँ तक समझ आ गया। ये आपका हो गया गिवन पार्ट। तो आइए इसको हम गिवन में भी पहले लिख देते हैं और फिर इसके बाद हम टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन की तरफ देखेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डायग्राम को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दिया और गिवन में क्या लिखा है हमने, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें लाइन एल पैरेलल है लाइन बीसी से। देखो लाइन एल और ये बीसी
पैरेलल है एक दूसरे के, और आगे लिखा है एंड लाइन एल, यही लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन एल है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को भी और AC को भी। कहाँ पर? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, वो पॉइंट्स P एंड Q है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका गिवन दिया गया है। अब नेक्स्ट चीज, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टू प्रूफ है। कैसे? आइए समझते हैं। लिखा है देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स, मतलब दोनों साइड को डिवाइड कर रहा है। कौन सा लाइन? ये लाइन एल। कैसे? इन सेम प्रपोर्शन। बीपीटी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था ये रेशो अपॉन ये रेशो इज इक्वल टू ये रेशो अपॉन ये रेशो। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो लाइन एल है, इसने जब इसको डिवाइड किया दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो आपको सेम रेशो मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड राइट हैंड साइड वाला। यही आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही आपको प्रूफ करना है। समझा यहाँ तक? तो ये हो गया आपका गिवन टू प्रूफ। अब हमें कंस्ट्रक्शन देखना है। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं हम? ताकि ये जो चीजें हमें प्रूफ करनी है वो इजीली हो जाए। बिना कंस्ट्रक्शन के हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? देखो, ये P से लेकर C तक एक लाइन इस तरीके से और B से लेकर Q तक एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको मेन जब हम प्रूफ करेंगे तब समझ आएगा। तो आइए पहले मैं आपको ये लाइंस ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आगे क्या करना है। ये इस तरीके से हमने दो लाइंस ड्रॉ कर ली और इसको डॉटेड में रखा है ताकि आपको समझ आए हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और डाउन में कंस्ट्रक्शन लिखा है ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। देखो ये PC है और ये BQ है। अब स्टार्ट होगा मेन प्रूफ। हमें जो प्रूफ करना है वो स्टार्ट होता है अब। बड़े ध्यान से समझना। आपको दो ट्रायंगल पर ध्यान देना है, APQ ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आपको ध्यान देना है PQB। अब इसमें अगर आप देखें तो कॉमन बेस मिल रहा है PQ, बट इन्होंने वो चीज नहीं ली है। प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया था एरियाज ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्राइंगल्स में किस तरीके से आप रेशियो लेते हैं। जब भी आपको सेम हाइट मिलती है तो हाइट अपॉन हाइट कैंसिल हो जाता है। जब भी आपको सेम बेस मिलता है तो बेस अपॉन बेस कैंसिल हो जाता है। सेम बेस तो बेस कैंसिल, सेम हाइट तो हाइट कैंसिल। तो यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ये जो APQ ये वाला पहला ट्राइंगल है, दूसरा PQB, ये दो ट्राइंगल जो आपको दिख रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा है, मतलब मैथमेटिशियन ने जो प्रूफ किया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम हाइट मिल रहा है। अब क्यों सेम हाइट मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने जो बेस हम लेते हैं वो अलग लिया है। अगर हम यहाँ पर PQ को बेस लेते हैं तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल का सेम बेस PQ हो जाएगा। बट इन्होंने क्या किया है, पहले वाला ट्राइंगल जो हम ले रहे हैं APQ में AP को बेस लिया है, और सेकंड वाला ट्राइंगल जो हम ले रहे हैं उसमें इन्होंने PB को बेस लिया है, इसीलिए इनको हाइट सेम मिला है। आइए बताता हूँ किस तरीके से सेम हाइट मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ APQ। इस वाले ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं पूरा आपको लिखकर बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है उसमें ये डिटेल नहीं दी गई है, उन्होंने डायरेक्ट बताया। तो अगर APQ का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले तो हाफ इंटू बेस हमने लिया है AP, मतलब हमने नहीं लिया है, मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया है। तो उनके हिसाब से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल उन्होंने APQ लिया तो उसमें बेस AP को लिया है। बेस आ जाएगा AP इंटू, देखो यहाँ पर ये जो AP है ये हमने बेस लिया, तो AP का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? यहाँ पर आपके लिए एरो बना रहा हूँ, Q है। ठीक है, तो Q से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा जो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं हाइट। तो यहाँ पर अगर आप चाहें, आपके समझने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। आइए मैं ड्रॉ करके उसको नेमिंग करके बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये एक परपेंडिकुलर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके से साइन भी बना सकते हैं। अब इसको अगर आप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो भी आपकी मर्जी। वैसे भी बाद में ये कट होने वाला है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं फिलहाल नेम कर देता हूँ। तो कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं आप, एक्स ले लो। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अभी हमें मिल गई है QX, इसका हाइट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा QX। ये मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल हमने लिया था APQ, ये हो गया। अब हमें ध्यान देना है ट्रायंगल PQB पर। देखो यहाँ पर
पी क्यू बी, ये दूसरा ट्रायंगल है जिस पर आपको फोकस करना है। अब ये ट्रायंगल पी क्यू बी जो है, इसका भी अगर हम एरिया निकालें, तो यहाँ डाउन में मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, तो इसका भी फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू, अब बेस हमने क्या लिया है, देखो यहाँ पर ये पी क्यू बी है, तो यहाँ पर बेस हमने पी एंड बी को लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी बी इंटू हाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अब क्योंकि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ट्रायंगल में आपको पता है हाइट जो है वो बाहर मिलती है, ये हो गया बेस। तो आपको पता है कि ये पी बी के अपोजिट में अगेन आपको क्यू मिलने वाला है, बराबर ना। देखो यहाँ पर पी बी चला गया, तो बचेगा क्या, सिर्फ क्यू, है ना। तो पी बी तो हमने बेस ले लिया, अपोजिट में बचता है सिर्फ क्यू। अब क्यू से हमें परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करना है, तो वो परपेंडिकुलर क्या होगा, यही क्यू एक्स होगा, मतलब इसका हाइट सेम होगा जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट। इक्वल हाइट कैसे आ रहा है, क्योंकि इनका जो बेस हमने लिया है उसका अपोजिट वर्टेक्स क्यू कॉमन है, इसीलिए जो हाइट आपको मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर अपॉन में अगेन हम लिख देंगे क्यू एक्स, क्योंकि दोनों का हाइट सेम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ए पी अपॉन पी बी, बराबर। और यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, और यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, मतलब ये जो एरिया है वो किसके बराबर है, बेस के बराबर है, क्योंकि हाइट और हाइट तो कैंसिल हो गया। ये इस तरीके से आप रीजन लिखेंगे। तो अब अगर आप ध्यान देते हो, तो देखो ये वाला जो हाइट था वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, आपको सिर्फ बेस मिला है, और ये जो बेस आपको मिला है वो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ में जो दिया गया है वो मिल गया है। अब जिस तरीके से हमने ये वाला साइड लिया था, हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ये वाला साइड लेना पड़ेगा। तो आइए उसको भी लेकर प्रूफ करते हैं और देखते हैं आगे आपको क्या क्या मिलता है। तो पहले इन साइड में जो जो मैंने किया है उसको रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में ए पी क्यू सेम रहेगा, और सेकंड वाला ट्रायंगल पी क्यू सी हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। पहले हमने क्या किया था, पी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम पी क्यू सी ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो न्यूमरेटर तो सेम वैसा ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, क्योंकि अपसाइड वाला जो ये ट्रायंगल है ये तो सेम रहेगा, डाउन वाला जो ट्रायंगल है वो आपका रहेगा पी क्यू सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब इसका भी अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो सेम टू सेम आपको वही मिलेगा, इसमें भी आपको सेम हाइट मिलने वाला है। आइए मैं आपको डायरेक्टली फटाफट करके बताता हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। हाफ इंटू बेस, यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे, पहले हमने इसमें ये साइड बेस लिया था, अब हम ये वाला साइड बेस लेंगे, तो आपका बेस बन जाएगा ए क्यू। ए क्यू को बेस लिया है, तो इसका अपोजिट, ए क्यू का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, पी। तो पी से आपको एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसको भी आप चाहे तो कोई नेम दे सकते हैं। तो आइए वो भी मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बेस, हाफ इंटू बेस क्या लिया है, ए क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू। हाइट पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इसको नेम कर देते हैं जेड, मतलब पी जेड आपका जो है वो रहेगा हाइट। इसी तरीके से अगर आप डाउन वाला पी क्यू सी को देखें, उसका अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहें, तो अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पी क्यू सी में बेस जो है वो आप क्यू सी लेंगे, तो अपोजिट में सिर्फ आपके पास बचता है पी। पी से अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने पहले वाले ट्रायंगल के लिए ड्रॉ कर लिया। तो पी जेड इसका भी हाइट सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेस क्या है, क्यू सी, इंटू हाइट क्या हो जाएगा, पी जेड। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हाफ कैंसल, ये पी जेड कैंसल, क्या मिलेगा आपको, सिर्फ ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर भी आप सेम टू सेम जो आप साइड में ये वाला रीजन लिखे हो वही रीजन आपको डाउन में भी लिखना है, क्योंकि इसमें भी तो आपको सेम हाइट और हाइट कैंसिल हो जा रहा है, तो सिर्फ बेस अपॉन बेस ही मिल रहा है। ये इस तरीके से आपको रीजन लिखना है। और अगर आप इस टाइम ध्यान देते हो, तो देखो ये जो आपको मिला है ए क्यू अपॉन क्यू सी, वो यहाँ पर आपको मिल चुका है ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो आपको चाहिए था वो लेफ्ट में मिल गया, और सेकंड वाली इक्वेशन से जो आपको राइट में चाहिए था वो मिल गया। बट यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान देते हो, ये फर्स्ट वाला जो आपको पेयर दिख रहा है और सेकंड वाला जो पेयर दिख रहा है, इसमें जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, बट डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान देते हो, तो यहाँ पर पी क्यू बी है और यहाँ पर पी क्यू सी है, तो इन दोनों को हमें सेम करना पड़ेगा। तो आइए इन दोनों को लेकर हम क्या ऐसा कर सकते हैं वो समझते हैं। ये डाउन वाला जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल, उसको अगर यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूं, पी क्यू बी,
जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया था अब काम आ रहा है। देखो ये पी क्यू बी पहला वाला ट्राइंगल है जो डिनोमिनेटर में मिल रहा है आपको, और जो सेकंड वाला मिल रहा है वो ये है पी क्यू सी। तो अगर आप इसमें ध्यान देते हो तो इन दोनों का जो बेस है पी क्यू ये सेम है, बराबर। पी क्यू बी एंड पी क्यू सी में आपको बेस जो है वो सेम मिल रहा है। और फॉर्चुनेटली अगर आप आगे चेक करोगे तो इसका हाइट भी सेम होगा। कैसे? ये आपने लोअर में पढ़ा होगा कि जो दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल्स होते हैं उनका जो हाइट होता है वो सेम होता है। तो ये जो लाइन है एल और ये जो बीसी है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, हमने गिवन में ही बताया है। देखो यहाँ पर लाइन एल पैरेलल है लाइन बीसी के। दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल्स जो भी आपको मिलेंगे उनके हाइट्स सेम होंगे। तो आइए वो सब लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। क्या? अगर आप ये दो ट्रायंगल को देखते हो, इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो आपको सेम मिल रहा है पी क्यू। तो वही चीजें यहाँ पर हमने लिखी है, पी क्यू कॉमन बेस है कौन कौन से दो ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। इसी के साथ डाउन में हमने एक और चीज लिखी है कि सेगमेंट पी क्यू, ये जो सेगमेंट पी क्यू है ये पैरेलल है सेगमेंट बी सी के। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था ये दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इसके बीच में जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनकी हाइट सेम होगी। जब उनकी हाइट सेम होगी यानी सेम हाइट होने की वजह से उनका जो एरिया होगा वो भी सेम होगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम ये बोल सकते हैं जो हमें प्रूव करना था एपी अपॉन पीबी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। आइए कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो यहाँ पर देखो हमने ये तीनों इक्वेशन यूज किया है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिला है। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था वो यहाँ पर आ गया। सेकंड वाली इक्वेशन में जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था वो आ गया यहाँ पर। यहाँ तक समझा? आगे ध्यान दो। फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो आपको इसका आंसर मिला है मतलब ए पी अपॉन पी बी वो यहाँ पर आ जाएगा। और सेकंड वाली इक्वेशन में जो आपको आंसर मिला है ए क्यू अपॉन क्यू सी वो आ जाएगा यहाँ पर। वही तो हमें प्रूफ करना था, तो वो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना था वो फाइनली हमने लास्ट में प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन में जो प्रूफ करना था वो हमें मिल गया है और बहुत डिटेल में आपको समझाया है। जो टेक्स्ट बुक वाला आपको दिया गया है उसमें अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर वो सारी चीजें हाफ इंटू बेस तो दिया है, बट ये जो हाइट दी गई है ये हाइट यहाँ पर आपको विजिबल नहीं रहेगी। जो आपका टेक्स्ट बुक वाला थ्योरम है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। तो वो हाइट मैंने आपको बनाकर दिखाई थी किस तरीके से वो आता है, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेस ही मिलता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से सेकंड वाला जो आपको ट्रायंगल लेना है जो ये होगा उसमें भी आपको बेस अपॉन बेस ही मिलेगा, और रीजन आप लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। दोनों टाइम आपको सेम लिखना है बिकॉज दोनों में आपको इक्वल हाइट मिल रहा है। उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट हमने किया है ये दो आप ट्रायंगल को ध्यान देंगे तो इसमें पी क्यू सेम बेस है और फॉर्चुनेटली इनके हाइट जो है वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो जो भी दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल्स मिलेंगे उनकी हाइट सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल है। इसको आपने इक्वेशन 3 दे दिया। फिर तीनों इक्वेशन को मिलाकर हमें ये पता चलता है कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि सेम हाइट किस तरीके से आ रहा है, तो वो डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर अप साइड में बनाकर समझा दिया है और किस तरीके से वो कैंसल हो रहा है, कैंसल होने के बाद आपको बेस अपॉन बेस मिल रहा है, पूरा डिटेल समझाया है। नहीं समझ आता तो 1-2 बार वीडियो रिवाइज़ करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे इतना डिटेल में समझाया है कि आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या है, ये आपको समझना है। कन्वर्स का मतलब है अपोज़िट, मतलब ये नहीं कि जो आपको प्रूफ करना है वो अपोज़िट हो जाएगा, नहीं। आइए मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। देखो ये दोनों के स्टेटमेंट है, ये बीपीटी का है और ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है। तो इसमें अगर आप ध्यान देते हो, पहला पार्ट यहाँ पर आपको दिया गया है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर आपको दो पैरेलल लाइन दिए गए हैं और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में सेम प्रोपोर्शन की बात हो रही है। मतलब स्टार्ट में फर्स्ट आपको दिया जाएगा पैरेलल लाइन जिससे आपको प्रूफ करना है प्रोपोर्शन, मतलब जो भी प्रोपोर्शन आपको मिलेगा वहां पर हमें मिला था ए बी अपॉन बी सी, जो भी आपको मिल रहा है तो ये हो जाएगा आपका बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या हो रहा है देखो, अपोजिट है।
मतलब यहाँ पर आपको पहले बताया जा रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, मतलब पहले आपको प्रपोर्शन दिया जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, उसको देखकर आपको ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं। एक बार फिर से समझो, ये बीपीटी थ्योरम है, इसमें पहले आपको दिया गया है पैरेलल लाइन टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट, और देन सेकंड वाले पार्ट में आपको प्रपोर्शन के बारे में बताया। मतलब पहले आपको पैरेलल लाइन दी गई है, उसको देखकर आपको प्रपोर्शन बताना है। ये हो गया आपका बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा? पहले बताया जा रहा है कि लाइन डिवाइड कर रहा है, मतलब पहले आपको प्रपोर्शन दिया जाएगा, जो भी प्रपोर्शन होगा, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये प्रपोर्शन देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि वो पैरेलल है या नहीं। है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। इसका जस्ट आपको एप्लीकेशन करना है प्रैक्टिस सेट 1.2 में, इसको प्रूफ नहीं करना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रूफ करके नहीं बताया है। जस्ट इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे और आपको सॉल्यूशन निकालना है, वो हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में। तो बीपीटी में पहले पैरेलल लाइन दिया जाएगा, उसको देखकर आपको प्रपोर्शन निकालना है, और कन्वर्स में पहले आपको दिया जाएगा प्रपोर्शन, जिसको आप रेशियो भी कहते हैं, उसको देखकर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पूरी चीज़ें डिटेल में समझाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऐसे और वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।